आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत गोटा वर्क फ्रॉक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो वो फुली गाइड करूँगी मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक। तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग सीखेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसमें इतनी ज़्यादा नीटनेस है कि देखें हर काम जो है ना गोटा का, किस तरीके से मैंने गोटा लगाया है, किस तरह से इतनी नफासत और खूबसूरती आई है। आप इस पैच को किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या इसकी मेजरमेंट है, और ये देखें नीचे से इसमें कितनी ज़्यादा नफासत और खूबसूरती है। कोई भी जॉइंट लगा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, इनविजिबल स्टिच हुई है। तो ये देखें साइड प्लेटेड कुर्ती है ये, और कुर्ती की साइड्स के ऊपर ये देखें जिगजैग लेस अटैच की हुई है। ये इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन है। ट्राउज़र के ऊपर भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी स्लीव्स हैं, और इसकी नेक की तो क्या ही बात है, इसकी नेक की भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। स्लीव्स, नेक और इसका लास्ट में दुपट्टा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको ये देखें दुपट्टा भी दिखाती हूँ। दुपट्टे में भी लेस वगैरह अटैच की हुई है, और बहुत नफासत और खूबसूरती के साथ लेस अटैच हुई है। और डिज़ाइनर सूट आप इसी तरीके से खुद भी अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी स्टिचिंग जो है वो 2000 रुपये है अगर आप मुझसे स्टिच करवाना चाहते हैं। और स्टिचिंग जो है वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा है मेरे पास नॉर्मल शर्ट का कपड़ा है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से फ़्रॉक की सूरत में ये बनेगी कुर्ती। तो ये देखें ये कपड़ा है मेरे पास, नीचे की तरफ इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने जॉइंटिंग दी है। इसको अच्छे से मैं प्रेस कर चुकी हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग और कटिंग बताने वाली हूँ। तो आपने बड़े गौर से वीडियो को देखना है बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस डेली बेस पे आपके लिए लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ यहाँ पे मेरे पास 44 इंच मुझे चाहिए, और 1 इंच मैं बढ़ा के रख रही हूँ। यहाँ पे 45 जो है वो इसकी लेंथ है, और विथ जो है वो मैं पूरी की पूरी ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको कटिंग बताने लगी हूँ ये नॉर्मल और लंबी लेंथ के लोगों के लिए, दोनों के लिए है। तो तीरा मैंने यहाँ पे ऊपर रखना है 7.5 इंच। तो मैं 1 इंच बढ़ा के रखूँगी 8.5 इंच। 8.5 इंच मैंने इस वजह से यहाँ पे रखा है क्योंकि जब यहाँ से हम कुर्ती को कट कर देंगे तो 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस वजह से मैं 8.5 इंच बढ़ा के 1 इंच रख रही हूँ। तो तीरे की मार्किंग मैंने 8.5 इंच के ऊपर की है। अब जो तीरा डाउन करना है, यहाँ से 1 इंच डाउन करते हैं तो मैं 1/2 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। हाफ सिलाई में आएगा तो पूरा 1 इंच हो जाएगा ये। तो जहाँ से मैंने ये देखिए तीरा डाउन किया है, वहाँ से मैं इंचेस टेप को रख के नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि तीरा तो आपने 1 इंच बढ़ा के रखा है, लेकिन आर्म होल जो है वो आपने नॉर्मल ही रखना है। 7.5 इंच मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से अब ये देखें आपने इसको इस शेप में दे लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेस्ट का निशान लगाना है। अब चेस्ट की जो मार्किंग है मेरे पास ये देखें वो है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच मुझे यहाँ पे चेस्ट साइज़ रखना है। लेकिन जिस तरह मैंने तीरे को 1 इंच बढ़ा के रखा था सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ पर भी मैं 1 इंच वो बढ़ा के रखूँगी 10.5 इंच। ठीक है। और ये जो नॉर्मल हम अंदर की तरफ मार्जिन रखते हैं 2 इंच, ये उसकी मार्किंग है। ठीक है। अब यहाँ से आपने वीडियो को पीछे करके भी देख लेना है अगर आपको बात समझ में ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। यहाँ से मैंने इसको आर्म होल के लिए शेप दे ली है। ये बैक साइड के आर्म होल के शेप है। जब मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी तो मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग तब करूँगी। अब ये देखें ऊपर से आपने इसको मेजर करना है। तो जो नॉर्मल साइज़ के लोग होंगे वो 14.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं 5 फुट तक उनकी हाइट है, तो 5 फुट के जो लोग हैं वो 14.5 इंच के ऊपर कमर का निशान लगाएंगे। और जो हाइटेड लोग हैं वो 16.5 इंच के ऊपर लगाएंगे। ठीक है। यानी कि ये जो कुर्ती है ये 6 फुट की गर्ल के लिए है। तो जो जिनकी हाइट 6 फुट है तो वो 16.5 इंच के ऊपर लगाएंगे, और जिनकी नॉर्मल हाइट है वो 14.5 इंच के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने 9 इंच जो है वो कमर का निशान लगाया है। इसमें भी आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है मार्जिन के लिए। तो तैयार होकर 9 इंच रह जाएगा। 2 इंच आपने अंदर की तरफ जो मार्जिन रखना है उसका निशान लगाना है। अब इन निशानों को मैं मिला लूँगी, और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 1 इंच जो बढ़ा के रखा था निशान उसी के ऊपर आपने निशान लगाना है। ध्यान से आपने काम करना है। ये देखें यहाँ से मैं इसको अभी फ़िलहाल कटिंग कर दूँगी।
लेकिन अभी मैं पहले ऊपर से इसको लंबाई में कट करूँगी। तो लंबाई के लिए जो मैंने निशान लगाना है वो 4 इंच पर या 4.5 इंच के ऊपर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने निशान लगाया। एक निशान मैंने ऊपर की तरफ लगाया। अब नीचे से भी मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी और 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊँगी। अब नीचे से जब मैं 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी तो मैं स्केल को रखते हुए पूरी ही लाइन पे इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब ये देखें जिस तरह से मैंने ये मार्किंग की है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो अब आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत गोटा वर्क का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आपने उस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखें यहाँ से अब मैंने कटिंग कर लिया है। ये 4 इंच की कटिंग है, 4.5 इंच की, सॉरी 4.5 इंच की ये कटिंग है। तो इस तरह से इसको मैं कट कर लूँगी नीचे तक। अब ये देखें कटिंग करके अलग कर लिया है मैंने कपड़ा। अब ये जो मेरे पास मार्किंग की हुई है आर्म होल के लिए और कमर के निशान के लिए, इसको मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। बचे हुए कपड़े को अब मैं साइड पे कर लूँगी। अब यहाँ तक मेरी कुर्ती की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो लंबाई में इसकी सिलाइयाँ लगानी हैं और यहाँ से इसको मैंने प्लेट्स लगानी है। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से प्लेट्स लगानी है और इन प्लेट्स का रुख ओपन वाली साइड के ऊपर रखना है। यानी कि ये जो 4.5 इंच की पट्टी मैंने कटिंग की है इसकी तरफ इसका रुख होना चाहिए और इस तरह से मैंने इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मेरी जो इसकी वीडियो है, यहाँ पर मेरी इसकी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब चेस्ट साइज़ है मेरे पास 9.5 इंच, तो हाफ इंच कम करके मैंने निशान लगाया है। 9 इंच के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 3 जो है बेसिक साइज़ वो रखूँगी। यहाँ से 2 इंच बेसिक साइज़ में रखूँगी और इसको मर्ज शेप में इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। ये अभी बैक साइड की मार्किंग है मेरे पास। इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी और सेंटर के ऊपर मैं एक नोचिस लगा लूँगी। अब सेंटर के ऊपर मैंने नोचिस लगा लिया है। अब इसके जो लेंथ है बाजू की ये 22 इंच में रखने वाली हूँ। बाकी मैं डिज़ाइनिंग का कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसी बाजू के हिसाब से आपको कटिंग बता रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से शेप दे लूँगी। जब मैं इसके सामने गोटा पट्टी का डिज़ाइन बनाऊँगी तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर। अब फ्रंट साइड की जो कटिंग मैंने करनी है बाजू के लिए वो हाफ इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हाफ इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं इसको शेप दूँगी और शेप देने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से कट करने के लिए आपने इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। बाजू की फ्रंट से भी कटिंग होने के बाद अब हमारी कटिंग डन है। अब इसको स्टिच करते हैं। अब देखें ये जो है साइड प्लेटेड कुर्ती ये कटिंग हो चुकी है। अब इसके प्लेट्स डालेंगे साइड के ऊपर। तो आपने क्या करना है, प्लेट्स का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। 1-1 इंच के डालने हैं और एक रुख जो है वो राइट साइड पे करना है, दूसरे वाले का रुख लेफ़्ट साइड पे करना है। यानी कि एक साइड जो है हम राइट साइड पे उसका करेंगे प्लेट्स का रुख, और जो दूसरी वाली साइड के ऊपर डालेंगे ना हम प्लेट्स, वो दूसरी वाली साइड के ऊपर डालेंगे। यानी कि दोनों प्लेट्सों का रुख इस तरह से हो कि सीधा करने पे एक दूसरे को फेस कर रहा हो। तो ये देखें इस तरह से आपने प्लेट्स डाल लेने हैं, कोई भी कपड़ा आपने इजाफी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये देखें प्लेट्स डल चुकी हैं। 5 प्लेट्स ये डले हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से बाकी की 4 साइडें भी हमने रेडी कर लेनी है। यानी कि हर साइड के ऊपर हमने प्लेट्स डाल लेनी है। ठीक है, तो अब ये देखें प्लेट्स डल चुके हैं। ये देखें इसका रुख इधर वाली साइड पे है और दूसरी वाली जो प्लेट्स हैं उनका रुख उधर वाली साइड के ऊपर है। ठीक है, आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। नीचे से आपने इसको अटैच करना शुरू करना है ताकि जो भी हो बॉर्डर के साथ बॉर्डर अटैच करना है। जिगजैग लेस को दरमियान में हम रख के ऊपर से देखें आधा इंच नीचे कपड़ा होना चाहिए, आधा इंच ऊपर होना चाहिए।
तो एक ही सिलाई के साथ इसको खूबसूरती के साथ हमने कवर कर लेना है और सारी साइडों पर लंबी सिलाइयाँ लगा लेनी है फ़्रॉक की। इसी तरह से ये देखें हर तरफ फ्रंट वाली साइड पे भी और बैक वाली साइड के ऊपर भी पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं। अब हमने गोटा पट्टी लगाने के लिए पट्टियाँ काटनी है। तो कितनी मेजरमेंट मैंने रखी है, ये देखें 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो आपने घेरे के हिसाब से लेनी है। जितना लंबा घेरा है यानी कि 1.5 मीटर, तो उसी हिसाब से आपने लंबी लेनी है। 4 इंच बुकरम है और 5 इंच चौड़ाई जो है वो कपड़े की है। ठीक है, इस तरह से आपने पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी मार्किंग करूंगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग पेस्ट करूंगी। तो ये देखिए मार्किंग करने के लिए आपने इस तरह से लाइनें लगानी है 1-1 इंच के फासले से। ये देखें इसी तरह से आपने सारे कपड़े को 1.5 मीटर जो कपड़ा है इसका, जो नीचे पट्टी के तौर पे अटैच होगा फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी, इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ तैयार करनी है जो शर्ट के लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें ये पेपर पेस्टिंग है जो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। इस पट्टी के ऊपर ही दूसरी पट्टी बैक साइड की पट्टी में रख के, तो ये देखें हल्के हल्के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर मैं इस तरह से गोटा रख के लगाना शुरू कर दूँगी। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं इसी के ऊपर मैंने गोटा लगाना है। तो गोटा लगाने के लिए मैं कौन सी ट्रिक यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें इस तरह से आपने गोटा लगाना जब शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आपने बड़ा बखिया कर लेना है। बड़े बखिए के ऊपर लगाना है, नीचे पेपर पेस्टिंग लगी हो ताकि ये सफाई के साथ लगे। और ये मशीन जो मेरी है ऑटोमेटिक मशीन है, इसके ऊपर गोटा बहुत सफाई के साथ लगता है। तो आपने गोटे को अभी कटिंग नहीं करना, आपने थोड़ा सा मशीन को चलाना है। ठीक है, गोटा उसके अंदर ही रहने देना है और पीछे से ये जो कपड़ा है ना आपने इसको कटिंग कर लेना है गोटे को पीछे से। लेकिन ये जो गोटे को बार बार निकालना नहीं है मशीन में से, गोटे को थोड़ा सा आगे ले जाके फिर आपने पीछे से गोटा कटिंग करना है। ये इस बात का आप ख्याल रखेंगे ना तो ये बहुत सफाई के साथ लगेगा। और हर बार ये नहीं करना कि गोटा आप निकाल के कटिंग करें, उससे मेहनत भी ज़्यादा होगी और गोटा सफाई से भी नहीं लगेगा। ये देखें इस तरह से आपने गोटे को लगाते जाना है और सारा कवर कर लेना है। अब ये देखें ये सारा गोटा मैं लगा चुकी हूँ बहुत सफाई के साथ। 1 इंच का स्पेस देते हुए मैंने ये अटैच किया है। ठीक है, इसके बाद जब मैं घेरे के ऊपर इसको लगाऊंगी तो ये देखें उल्टी साइड है शर्ट की, उल्टी साइड के ऊपर मैंने जिगजैग लेस रखी है और इसके बाद ये जितने भी पैच हैं मैं अटैच कर लूँगी घेरे के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर। तो हर तरफ ये फ्रंट और बैक साइड के ऊपर भी मैंने लगाए हैं। तो इस तरह से ये देखें गोटा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें मैंने कंप्लीट मेथड आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और ये वाली चीज़ देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बनी हुई, और इसकी नीटनेस चेक करें आप, बैक साइड से भी कितनी खूबसूरती के साथ ये अटैच हुआ है। तो यहाँ पर देखें यहाँ तक तो मैं अटैच कर चुकी हूँ सारा कुछ। तो इसके बाद मैं इसकी खूबसूरत सी आपको नेक लाइन बनाना बताऊँगी, जिसकी जो है मेजरमेंट वगैरह मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें पेपर पेस्टिंग आपने इस तरह से ले लेनी है और ऊपर से पहले पेपर पेस्टिंग को आपने बराबर कर लेना है। उसके बाद 3 इंचेस के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। 3 इंचेस जो है वो नेक की विड्थ रखनी है। ठीक है, और लेंथ जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी। और अभी आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है ताकि आपको कंप्लीट मेथड समझ आ सके। तो इस तरह से ये देखें आप एक स्क्वायर बॉक्स सा बना लेंगे। इसके बाद ये देखिए 1 इंच से 2 सूत कम रख के आप निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ से स्पेस देंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद आप इसको वी शेप में शेप दे लेंगे। अब वी शेप देने के बाद आप ऊपर वाले गले को राउंड शेप देंगे। तो पहले इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। तो आपने राउंड नेक ऊपर से रखनी है। इसके बाद आप 1-1 इंच का स्पेस देते जाएंगे। अब 1-1 इंच का स्पेस देने के बाद देखें ये इस तरह से आपने हर तरफ से 1 इंच का स्पेस देके मेजर कर लेना है कि ये 1 इंच ही हो। ठीक है, इसके बाद आपने इस नेक की कटिंग कर लेनी है। यहीं तक काफ़ी नहीं है, आपने इस नेक को कटिंग करने के बाद एक और भी पेपर पेस्टिंग लेनी है जिसके ऊपर आपने तमाम डिज़ाइनिंग करनी है। ये वाली नेक तो मेरी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये देखें ये पेपर पेस्टिंग आपने उतनी लेनी है जितना ये नेक पूरा आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी इजाफी लेनी है ताकि फोल्ड भी हो सके। तो ये देखें इसके बाद आपने इसको
कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। अब कपड़े का ये सेंटर पॉइंट आपने करना है और इसको ये देखें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यही वो लाइन है जो जस्ट आपने सेंटर की मार्क करनी है। इसके अलावा आपने जो निशान लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस किस हिसाब से आपने नेक के लिए निशान लगाने हैं। तो इसके बाद ये देखें 1/2 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है और दूसरी तरफ से भी आपने 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है। इन निशानों को आपने आपस में इस तरह से मिलाना है। अब ये देखें इस तरह से आपने निशानों को मिलाने के बाद आपने और कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं करनी है। जब आप यहाँ पे गोटा लगा लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बाकी का गोटा भी लगाना है। तो ये देखें इस तरह आप वी शेप में गोटे को अटैच कर लेंगे और सेम वही मेथड करेंगे कि थोड़ा सा गोटा आगे ले जाके फिर पीछे से कटिंग करेंगे और गोटे को लगा रहने देंगे। इसी तरह से आप हाफ इंच का स्पेस देते जाएंगे और सारा गोटा अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से आपने वी बनाते जाना है और पूरे स्क्वायर में आपने हर तरफ गोटा लगाना है। ये देखें इसी तरह से आप बाकी की लाइनें भी लगा लेंगे। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने गोटे की लाइंस लगाते जाना है, वी बनाते जाना है। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन आपने इस काम को बहुत आराम से करना है और आपने अंदाज़ा से करना है कि स्पेस बिल्कुल एक जैसा आपने रखना है हाफ इंच का। अगर आप स्पेस को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप पहले से ही लाइनें ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप उन्हीं लाइनों के ऊपर गोटे को लगा सकें। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसी तरह भी गोटा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप स्केल के साथ लाइनें लगा के गोटे को अटैच कर लें। अब ये देखें इस स्क्वायर को मैंने नीट कर लिया है तो आप गले को रख के इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ताकि डिज़ाइन बना हुआ भी खूबसूरत लगे। अब ये देखें ये वाली पेपर पेस्टिंग वाली नेक जो है गोटा वर्क वाले पैच के ऊपर हम इस तरह से अटैच कर देंगे, कटिंग करेंगे और इसको प्रेस से फोल्ड कर देंगे। अब ये देखें इस तरह की इसकी लुक है। आप चाहें तो ज़िगज़ैग नीचे रख के लगा सकते हैं या ऊपर रख के लगा सकते हैं। तो बैक साइड के ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए मैं ये देखें इसको पिन अप करूँगी। पिन अप करने के बाद देखिए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब ये देखें नॉर्मल जिस तरह हम गला बनाते हैं आपने उसी तरह से इसको स्टिच करना है। पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आपने इसको कटिंग करना है, नॉचेस लगाने हैं और इसको पलट लेना है। ये देखें आप इसी तरह से आस्ता आस्ता इसको अटैच करते जाएंगे। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नॉचेस लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये देखें इस तरह की इसकी लुक आई है। अब ज़िगज़ैग जो थी वो इसके ऊपर रख के हम अटैच करना शुरू कर देंगे। ये बहुत बारीक वाली ज़िगज़ैग है, ये ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप चाहें तो इनविजिबल भी इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखें एक लाइन लगाने के बाद अब ये दूसरी वाली जो लाइन है मैं इसके ऊपर से लगानी शुरू कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से नेक बनेगी। तो अब ये देखें ये भी आपने बहुत आराम से हल्के हाथों के साथ ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी ताकि ये खूबसूरती के साथ अटैच हो। ये देखें इसी तरह से आप कॉर्नर इसके फोल्ड करेंगे। इसको शेप देते हुए आप इस तरह से अटैच करते जाएंगे। इसी तरह आप बाकी गले के ऊपर भी ज़िगज़ैग ऊपर रख के अटैच कर लेंगे। वीडियो बिना स्किप किए देखें आप, सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बीच में आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। ये देखें इस तरह से ऊपर रखते हुए आप सारे नेक को बना लेंगे। अब ये देखें बैक साइड भी मैं रेडी कर चुकी हूँ मगज़ी के साथ। तो फ्रंट नेक को इसके ऊपर रखते हुए मैं सबसे पहले कंधों की सिलाइयाँ लगाऊंगी दोनों तरफ की। कंधों की सिलाई लगाने के बाद इसके साथ दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच की जाएंगी।
ये और ये वाली दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद स्लीव से मैं सिलाई लगाते हुए इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लूँगी एक साइड पे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड पे आपने सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये डन है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत सूट बना है। अगर आप भी अपने लिए इस तरह का डिज़ाइनर सूट बनवाना चाहती हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।